नमस्कार। आज हम एक ऐसे काम के बारे में जानेंगे जो ऊपर से देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में विमान की सुरक्षा और उसकी बनावट की जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रिलिंग की। तो चलिए एक एयरक्राफ्ट तकनीशियन की आंखों से इस हुनर को समझते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक एयरक्राफ्ट पर बनाया गया हर एक छोटा सा छेद उसकी पूरी संरचनात्मक ताकत का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। मतलब ये सिर्फ एक सुराख नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सटीक नमूना है। सोचिए, हर फास्टनर को एकदम सही से फिट करने के लिए, धातु को मजबूत बनाए रखने के लिए और सबसे ऊपर हवाई सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हर एक छेद का बिल्कुल सटीक होना कितना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन औजारों की जो इस पूरे काम की बुनियाद हैं। सही ड्रिल मशीन चुनना सिर्फ सहूलियत के बात नहीं है, ये शक्ति और सटीकता के बीच एक सही तालमेल बिठाने जैसा है। हमारे पास दो मेन खिलाड़ी हैं, न्यूमैटिक और इलेक्ट्रिक। देखिए, एविएशन में सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। न्यूमैटिक ड्रिल जो है वो कंप्रेस्ड एयर यानी हवा के दबाव से चलती है, तो इसमें चिंगारी निकलने का कोई चांस ही नहीं होता, और इसीलिए ये एविएशन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक ड्रिल के मोटर से चिंगारी निकल सकती है और फ्यूल या किसी भी ज्वलनशील चीज के पास ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। यहाँ आप दोनों को देख सकते हैं। बाईं तरफ वाली न्यूमैटिक ड्रिल एयरक्राफ्ट पर काम करने के लिए पहली पसंद है, क्योंकि ये एकदम सेफ है, जबकि दाईं ओर की इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल आमतौर पर जनरल वर्कशॉप में होता है, जहां आग लगने का खतरा कम हो। अच्छा, ड्रिल मशीन तो समझ ली, अब उस हिस्से की बात करते हैं जो असली कटाई का काम करता है, यानी ड्रिल बिट्स की। इन्हें कटिंग एज भी कहते हैं। और सबसे पहले आता है हाई स्पीड स्टील, या जिसे HSS कहते हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद साथी है, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बिट। पर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। HS बिट्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि ये एल्यूमिनियम और स्टील जैसी आम एविएशन धातुओं के लिए परफेक्ट हैं। और इनकी सबसे खास बात, ये 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की गर्मी झेल सकते हैं और अपनी धार बनाए रखते हैं। मतलब ये जल्दी घिसते नहीं और लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन जब काम और मुश्किल हो जाए और हमें किसी मजबूत धातु से निपटना हो, तो हमें एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है कोबाल्ट अलॉय बिट्स की। इन्हें खास तौर पर टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील जैसी बहुत ही सख्त धातुओं को काटने के लिए बनाया गया है, जहां नॉर्मल HSS बिट्स जवाब दे जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कोबाल्ट बिट्स एल्यूमिनियम के लिए नहीं है। ये उस पर अच्छा साफ छेद नहीं बना पाते। हमारी लिस्ट में तीसरा बिट है स्टेप ड्रिल बिट। इसका डिजाइन ही सबसे अलग है और ये एक बहुत ही खास काम के लिए बना है। ये बिट असल में 1 में 2 का काम करता है। इसका जो नुकीला सिरा है वो पहले एक छोटा पायलट होल बनाता है, और फिर जैसे जैसे बिट अंदर जाता है, उसका अगला स्टेप या कहें अगला हिस्सा छेद को बड़े साइज में बदल देता है। पतली मेटल शीट्स पर काम करने के लिए ये बेस्ट है। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। नॉर्मल काम के लिए HSS, सख्त धातुओं के लिए कोबाल्ट, और पतली शीट्स में बड़े छेद करने के लिए स्टेप बिट। याद रखिए, एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान ही यही होती है कि वो सही काम के लिए सही औजार चुने। औजार तो हमारे पास हैं, लेकिन असली जादू तो तकनीक में है, हाथों के हुनर में है। क्योंकि एक शानदार औजार भी अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो वो बेकार है। तो चलिए सटीकता के नियमों को समझते हैं। यहाँ 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, काम शुरू करने से पहले हमेशा बिट को चेक करें। अगर वो जरा सा भी टेढ़ा है या हिल रहा है तो उसे तुरंत बदल दें। दूसरा, जिस धातु में छेद कर रहे हैं उसके ठीक नीचे लकड़ी का एक सपोर्ट ब्लॉक रखें ताकि धातु फटे नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए रखें। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि इससे जरूरी कुछ भी नहीं है। 90 डिग्री हमेशा काम की सतह के साथ एकदम सीधा राइट एंगल पर ड्रिल करना ही एक साफ और सटीक छेद की गारंटी देता है। इसमें कोई समझौता नहीं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन उतने ही जरूरी हिस्से पर, सही साइज चुनना और हर वक्त सुरक्षा को दिमाग में रखना। एक तकनीशियन को 3 तरह के साइजिंग सिस्टम से डील करना पड़ता है। एक होते हैं नंबर वाले साइज, जैसे नंबर 40 या 30, जो रिवेटिंग जैसे सटीक कामों में इस्तेमाल होते हैं। फिर आते हैं अक्षर वाले साइज, A से लेकर Z तक। और आखिर में फ्रैक्शनल साइज, जैसे 1/8 इंच, जो आम वर्कशॉप में ज्यादा चलते हैं। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है।
खराब ड्रिलिंग तकनीक अव्यक्त संरचनात्मक दोष पैदा कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ड्रिलिंग में हुई एक छोटी सी भी गलती एक ऐसी छुपी हुई कमजोरी पैदा कर सकती है जो शायद तुरंत न दिखे, लेकिन बाद में चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। तो अंत में बस ये याद रखना है कि एविएशन में सटीकता कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है, एक गारंटी है। ये इस बात को दिखाता है कि ज़मीन पर किए गए छोटे छोटे साधारण से काम हवा में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे और